12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ऐसी शख्सियात की आमद की वजह से और शराकत की वजह से बेहतरी की फिजा बन जाएगी। कलअदम तंजीम का एहतजाज, वज़ीर आज़म से उलमा की मुलाकात, 12 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी, साद रिजवी को रिहा नहीं कर सकते। इमरान खान ने उलमा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा अगर अदालत साद रिजवी को रिहा करती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। रियासत की रेट हर सूरत कायम रखेंगे, खून खराबा नहीं चाहते, उलमा अपना किरदार अदा करें। उलमा ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुल्क इस वक्त किसी मुतशद्दद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात की कामयाबी तक अगर मुज़ाहिरीन वहाँ से आगे नहीं आते और अपनी जगह पर बैठते हैं तो हुकूमत इस हवाला से कोई तशद्दुद या टॉर्चर नहीं करेगी। कमेटी कलअदम तंजीम और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। जो वज़रा कहते हैं पहले मुआहिदे का वज़ीर आज़म को इल्म ना था, वो झूठ बोलते हैं। इमरान खान मुआहिदे से पूरी तरह आगाह थे। वज़ीर मजहबी उमूर की दीगर उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुज़ाहिरीन पर किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए, फरीक़ैन लचक दिखाएं, जल्द अच्छे नताइज आएंगे। साहबजादा हामिद रज़ा को यकीन। उलमा का वफाकी वजीर फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी पर एतराज, दोनों की मौजूदगी में मुलाकात से इनकार कर दिया। इमरान खान ने फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी को इजलास में शिरकत से रोक दिया। उलमा ने दोनों के बयानात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इजलास की अंदरूनी कहानी न्यूज़ सामने ले आया। वज़ीराबाद से सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला जाने वाले रास्ते बंद, मामूलाती जिंदगी मफलूज। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान चिनाब पुल पर बड़ी रुकावटें, सड़कें खोद दी गई, खंदकें तैयार, शहरी पैदल सफर पर मजबूर। जहलुम, सराय आलमगीर में भी मामूलाती जिंदगी मफलूज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मरी रोड मुकम्मल बंद। एहतजाज रोकने के लिए चनाब और जहलम के पुल पर पुलिस और रेंजर्स की बड़ी नफरी मौजूद। मुजाहिरीन का रास्ता रोकने के पूरे इंतजाम, पुलिस के पास क्रेनें और भारी मशीनरी भी मौजूद। मुल्का सड़कों पर भी कड़ी निगरानी। दीनी कुव्वतों को दीवार से ना लगाया जाए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एहतजाज रोकने के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तशद्दुद का रास्ता जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल है और इस तरह माशरे में ये जो कीमती जाने ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-मान। अपोजिशन लीडर का हुकूमत को मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात का मशवरा। शहबाज शरीफ का कहना है कि मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात ही है। अब मुल्क पर इज्तिमाई नजरसानी का बेहतरीन वक्त है। माजी में मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशें, पार्लियामेंट पर हमला किया गया। हमजा शहबाज ने कहा हुकूमत जाने का वक्त करीब आ गया, किसी वजीर का बयान दूसरे वजीर से नहीं मिलता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानतों में 20 नवंबर तक तौसी। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में अमनो अमान पर आला सतह का इजलास। उस्मान बुज़दार ने कहा तहम्मुल और बर्दाश्त की पॉलिसी को कमजोरी ना समझा जाए, सूबे में अमनो अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। इस्लाम में तशद्दुद पसंद रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। ओगरा की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ओगरा ने 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत 11 रुपये 53 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। हाई स्पीड डीजल 8.49 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपये 29 पैसे बढ़ाने की समरी तैयार की थी। महंगाई का नया तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया फिर महंगी कर दी गई। 950 ग्राम चाय की पत्ती 100 से 210 रुपए तक महंगी। बच्चों का फॉर्मूला दूध 60 रुपए महंगा। वॉशिंग पाउडर की कीमत भी 10 रुपए बढ़ा दी गई। पैकेट दूध, शहद, कस्टर्ड का डब्बा, कॉर्नफ्लोर भी महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, फौरी नाफिजुल अमल।
महंगाई के खिलाफ अवाम का एहतजाज, सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पेशावर में नून लीग की महंगाई के खिलाफ बड़ी रैली, पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुनान की भी शिरकत। अमीर मकाम ने कहा, दूसरों से रसीदें मांगने वाले इमरान खान अपनी तलाशी दें। वजीर मुशीर करोड़ों नहीं अरबों की करप्शन में मुलव्वस हैं। हैदराबाद में भी पीडीएम की एहतजाजी रैली, हुकूमत के खिलाफ नारे। सुई गैस की बंदिश और एलएनजी की कीमतों में इजाफा। मंडी बहाउद्दीन में अवाम और पीपल्स पार्टी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने रावलपिंडी झेलम सरगोदा रोड बंद कर दी। रहनुमाओं ने कहा, नाअहल हुक्मरानों को इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। मौजूदा वफाकी हुकूमत रिक्शा ड्राइवर थे, इनको F-16 चलाने दे दिया, ये घुस गए। ये इन्होंने जहाज भी तबाह करना है, ये रनवे पे भी जो है वो नहीं, आप रनवे भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं और ये घुस रहे हैं किसी टर्मिनल के अंदर। महंगाई में होशरुबा इजाफा, दूध, चीनी, आटा, अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहे हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं, वज़रा महंगाई कम करने की बजाय ढिठाई से दिफा कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी। N133 ज़िमनी इलेक्शन, पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात मुस्तरद। कवरिंग उम्मीदवार मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात भी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। जमशेद इकबाल चीमा का तजवीज़ कनिंदा हल्के का रिहायशी नहीं, मुस्लिम लीग नून का एतराज। इस हल्के से मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा, तजवीज़ कुनिंदा इसी हल्के का है। जमशेद चीमा का रद्द-ए-अमल। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा, कारकुन इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें, उम्मीद है अदालत से इजाजत मिल जाएगी। हुकूमत इलेक्शन से फरार होना चाहती है। पीटीआई को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। अगर कोरोना के हालात में इलेक्शन हो सकते हैं तो अब कोई मसला नहीं। शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराया जाए। ख्वाजा साद रफीक का मुतालबा। कहा, पीटीआई तस्लीम करे वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे। इमरान खान ने मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी का तोहफा दिया। 2023 में मरकज ही नहीं, पंजाब में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का बड़ा दावा, पंजाब और मरकज में अदम एतमाद लाना चाहते थे लेकिन मुस्लिम लीग नून ने साथ नहीं दिया। बुरे हालात के वाहिद जिम्मेदार इमरान खान हैं। किसी ने गन पॉइंट पर ये टीम उन पर नहीं थोपी। लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू, तफसीली इंटरव्यू रात 10:05 पर देखिएगा। जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान मुंतखब हो गए। किसी ने उनके खिलाफ कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। अदालत के बायस आज हलफ ना उठा सके। नए स्पीकर वज़ीर आला बलोचिस्तान भी रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने मनोड़ा बीच पर तरक्याती काम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, मनोड़ा को एक तफरीही मकाम बनाया जाएगा। कराची में मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी, कुछ मंसूबे मुकम्मल, कुछ पर अभी काम हो रहा है। केडीए ने 450 मिलियन की लागत से मुख्तलिफ मंसूबे मुकम्मल किए। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और कामिल अली आगा से सुप्रीम कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर एहसन भोन की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि वकला जमहूरी फलसफे पर यकीन, गैर आईनी इकदाम की रोकथाम के लिए किरदार अदा करते रहे। IMF को राजी रखने के लिए अवाम का पेट काटा जा रहा है। जो सब्सिडी अवाम को देनी थी वो तमाशा कहां गया। मरियम औरंगजेब का इमरान खान पर तंज़िया वार। कहा, ये हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ देती है। हरनाई बचाओ तहरीक के कफन पोश कारकुन बलोचिस्तान असम्बली पहुंच गए। पुलिस ने असम्बली जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने गेट पर धरना दे दिया। कहते 41 रोज तक कोयटा प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया, किसी ने नहीं पूछा। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू, कोरोना से ज्यादा केसेस सामने आने लगे। इस्लामाबाद में डेंगू एक और शहरी की जान ले गया। डेंगू से हिफाजती इक़दामात न होने की बराबर। कई शहरों में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू न होने पर शहरी नाला।
महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा जिला इंतजामिया पेशावर डेंगू के खात्मे के लिए इकदाम न कर सकी। मुतासरा इलाकों के लोग अपनी मदद आप के तहत मैदान में आ गए। शहरी ने फोक स्प्रे मशीन बना ली। बेहतर कारकर्दगी वाले शहरों में मामूलाती जिंदगी बहाल करने का फैसला। इज्तिमात, शादी ब्याह की तकरीबात, खेलों के मैदान, कारोबार पर पाबंदियां खत्म। असद उमर कहते हैं अब तक 4 करोड़ लोगों को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी। कोरोना से मजीद 10 अमवात, 658 नए केसेस रिपोर्ट।